बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में फंसे हिंदू छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वहां मौजूद छात्र काफी डरे हुए हैं। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार ने एक तरह से चुप्पी ही साध रखी है। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं में बेहद गुस्सा है। एक्शन के नाम पे हमने देखा वो 12-13 आदमी को वो गिरफ्तार किया, उसको रिमांड भी लिया है, रिमांड में भी उन्होंने लिया है। लेकिन हम उसको फॉलो कर रहा है, जो क्या कर रहा है हम देख रहा है। जो क्या हम वहाँ पे जब उसी दिन गया था ना, उसके पहले उन परिवार के साथ मिलने के बाद उसी वो ताराकंदा का जो ओसी उनके साथ मिला है, एसपी के साथ भी बातें किया। उसी एरिया का जो गफरगा एरिया मयमनसिंह का, उसी एरिया का सलकेल एसपी के साथ भी मिला है। और जिस एरिया में इस घटना हुआ मयमनसिंह का जो भालू का, उसी एरिया का उसी के साथ भी बातें किया। तो सब लोग ने बोला जी ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके के इन्वेस्टिगेशन करेगा और दोषी को जो आएगा सबको पकड़ लेगा। तो हमको भरोसा दिलाया, लेकिन हम लोग भी फॉलो कर रहा है। बांग्लादेश में कई भारतीय मेडिकल छात्र भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय मेडिकल छात्र कठिन हालात में फंसे हुए हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में लगभग 8 से 9 हजार मेडिकल स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इसमें से 4.5 से 4.5 हजार जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर रीजन के। कई बच्चों से हमारी बात हुई है और बच्चे काफी सहमे इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। वो अपने कैंपस में बंद हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि अगर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं वो हमें भारत सरकार बताए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है वो भारत सरकार से हमारी मांग है। और यदि स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती है तो उनको बच्चों को हम बांग्लादेश से कैसे निकालें, यहाँ तक ला सके। तो ये 2-3 मांगे हमने रखी हैं और कई रीजन है इसमें। तो जैसे ढाका में तो बहुत स्थिति खराब है। 1-2 बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चे तो इतने सहमे हुए वो बात करने को भी तैयार नहीं। उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी कोई बात अगर लीकेज हो जाए, सिक्योरिटी फील हो रही है, बच्चे इतने सहमे। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद छात्र इसलिए भी नहीं बोल रहे कि उन्हें डर है कि कोई उनकी बात को किसी गलत तरीके से न ले ले और उनको खतरा न हो जाए। हम तो भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए अगर बच्चे कई बच्चों के इस समय का एग्जाम भी चल रहे हैं बांग्लादेश में, तो चाहकर भी वो मूव नहीं कर सकते भारत की तरफ। तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय वहाँ के सरकार से बात करके उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही हम मांग करते हैं। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में VHP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, झंडे जलाए, नारेबाजी की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की चुन चुन के हत्या हो रही है और जो हिंदू बिल्कुल क्या दीपू दास का गलती थी, उसने तो यही कहा था कि सबका मालिक ईश्वर है। भाई ईश्वर अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। तो ये कोई आरोप तो लगा नहीं। और किस तरह से उसकी हत्या की गई, वास्तव में बहुत से हिंदुओं की हत्या हुई है और ऐसे हत्या जो आरोपी हैं उनको कोई सजा भी सरकार नहीं दे रही है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मांग है कि जितने भी हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भारत लाया जाए। तस्वीरें लखनऊ से ही सटे सीतापुर की हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस खान का हिंदू संगठनों ने पुतला फूंका। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो के नारे लगे। महिलाओं ने त्रिशूल और तलवार लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी हो रहे हैं।
तस्वीरें बिहार के अररिया की हैं। वीएचपी कार्यकर्ता हाथों में मसाल लेकर निकले। कथित इश्निंदा के झूठे आरोप में बांग्लादेश में उग्र भीड़ ने हिंदू युवक दीपू की हत्या कर उसे जला दिया था, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में भी लगातार प्रदर्शन हो रही है। राजधानी ढाका में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तस्वीरें बांग्लादेश के पबना की हैं, जहां हिंदू युवक दीपू के लिए न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कनाडा से, जहां टोरंटो में एक भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई। इस हत्या के सिलसिले में टोरंटो के ही रहने वाले 32 साल के अब्दुल गफूरी की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर है हिमांशी खुराना की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कनाडा के टोरंटो में रहने वाली भारतीय महिला हिमांशी की हत्या कर दी गई है। हत्या का शक है 32 साल के अब्दुल गफूरी पर, जो टोरंटो का ही रहने वाला है। फिलहाल वो लापता है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पूरे कनाडा में अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री हत्या की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात हिमांशी के लापता होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 दिसंबर की रात से ही उसकी तलाश जारी थी। अगले दिन 20 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस को एक घर के अंदर हिमांशी का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को शव देखकर लगा कि महिला की हत्या की गई है। जांच आगे बढ़ी तो अब्दुल गफूरी नाम के एक संदिग्ध का नाम सामने आया है। पता चला है कि वो लापता है। पुलिस को शक है कि मृतक हिमांशी और संदिग्ध अब्दुल गफूरी एक दूसरे को जानते थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से जांचकर्ताओं ने कहा कि मामला इंटीमेट पार्टनर से जुड़ी हिंसा का लग रहा है, यानी पुलिस को लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। टोरंटो में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की और इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने कहा, टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से हम बहुत दुखी और स्तब्ध हैं। गहरे दुख की इस घड़ी में हम उनके शोक में डूबे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और अब बात करते हैं असम की, जहां एक हिस्सा हिंसा की आग में जल उठा। पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में जमकर पथराव और आगजनी हुई, फायरिंग भी हुई। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। देखिए आप ये रिपोर्ट। असम के अशांत माने जाने वाले कार्बी आंगलोंग जिले में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस हिंसा में मंगलवार को 2 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर जमकर बवाल काटा। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग के खैरोनी में है, जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों से हिंसा हुई है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पे जो इंडिजिनियस कार्बी कम्युनिटी है, कार्बी ट्राइबल कम्युनिटी है, वो ये मांग रख रही थी कि कार्बी आंगलोंग ज़िला जो है असम का, जो कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल के तहत पड़ता है, जो कि एक 6 शेड्यूल इलाका है, जहाँ पे कि जो इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं उनके जो लैंड और राइट्स उसके ऊपर उनका सबसे बड़ा हक रहता है। और उन लोगों का ये दावा रहा है कि नॉन इंडिजिनियस जो लोग हैं या फिर नॉन ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने कब्जा बना के रखा है इंडिजिनियस लैंड के ऊपर। दरअसल अतिक्रमण के खिलाफ इस इलाके में आदिवासी कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफवाह फैलाई गई कि विरोध प्रदर्शन के नेता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी भेजा गया था। इस अफवाह के फैलते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा है। सड़क पर जलती गाड़ियां, बिखरे हुए पत्थर और आसमान में धुएं का गुबार आदिवासी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ खैरोनी इलाके में शुरू हुए प्रदर्शन की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं।
एक नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, तब फिर से एक बार हिंसा भड़की, वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, 60 से भी ज़्यादा पुलिस के कर्मी घायल हुए, जिसमें सीनियर IPS ऑफिसर्स भी हैं, और इसके चलते पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। आर्सन हुआ, आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन को अगर मैं थोड़ा सा पैन करने के लिए कहूँ तो यहाँ पहले हम यहाँ पे जो घर जल गए हैं ये दिखाते हैं, जिस तरह से ये दुकान और घर को जलाया गया है। इस वक्त जो परिस्थिति के ऊपर काबू पाया गया है, सेंट्रल फोर्सेस, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स सभी तैनात है, और आज सुबह से यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको मदद करने के लिए आर्मी भी अब सड़कों पे उतर आई है। सवाल यह है कि आखिर असम में ये हिंसा क्यों फैली, आखिर असम में ये खून खराबा क्यों? दरअसल यहाँ प्रदर्शनकारी आदिवासी समुदाय कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। PGR और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी VGR में अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। ये जमीनें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आरक्षित है। लेकिन 22 दिसंबर को जब पुलिस को हड़ताल करने वालों को मेडिकल जांच के लिए गुवाहाटी भेजा तो अफवाह फैल गई कि उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया। प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की, वाहनों को आग लगाई और यहाँ तक कि कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य का घर भी फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने खेरोनी ब्रिज पर कब्जे की कोशिश की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थर, देसी बम और तीर कमान से हमला हुआ। दुकानें और वाहन आग के हवाले कर दिए गए। যিজনে মানে ভাইলেন্স কৰিব তেতিয়া পুলিচক একশন ল'ব লাগিব। আমি এতিয়া ৰাইজৰ লগত মিলি চলিব বিচাৰি আছো আৰু ৰাইজে সহায় কৰি আছে। আপুনিবিলাকে ৰাইজক বুঝাওক, আপোনাৰ মাধ্যমৰ থ্ৰু ৰাইজক বুঝাওক যে সিচুৱেশ্যন ইজ টোটালি আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আৰু লাহে লাহে নিজৰ নিজৰ ঘৰ যাব লাগে। ইয়াত কালিৰ পৰা स्थिति तो एकदम सामान्य नॉर्मल हो। इन सब के बीच जो देख सकते हैं आप ह्यूमन ट्रेजेडी, यहाँ पे लोगों का जो दुकानें हैं वो जल गए हैं, उनका जो लाइवलीहुड वो अब उसके ऊपर एक सवाल है। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा के बाद पूरे कार्बी आंगलोंग जिले में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन समेत सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता शांति और सामान्य स्थिति की बहाली है ताकि विवाद को और फैलने से रोका जा सके। असम से रणदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।